आज विजयादशमीको दिन सबैको सुस्वास्थ्य कामना गर्दछु। साथै सुख शान्ति र समृद्धिको कामनाको साथै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म आज श्री हरिवंश पुराणको 177औं दिनमा यहाँहरूलाई पुराण श्रवण गराउन गइराखेको छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म सप्तदशाधिक सप्तमौं अध्यायको बाँकी भागलाई समेत अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, यह देख उस समय देवी पार्वती तथा वे अप्सराएं जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी। इससे वहां चारों ओर किलकिलाहट का शब्द गूंज उठा। आज से उस समय भगवान शंकर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। उस अवसर पर बाणासुर की पुत्री भाविनी उषा भी वहीं थी। उसने देखा 12 सूर्य के समान तेजस्वी महादेव जी अपनी दीप्ति से देदीप्यमान है और नदी के तट पर देवी पार्वती के साथ मधुर क्रीड़ा में
आसक्त हो रहे हैं। वे देवी का प्रिय करने की इच्छा से नाना रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देख उषा ने देवी पार्वती के समीप ही मन में यह संकल्प किया, वह नारी धन्य है जो पति के साथ इस प्रकार मिलकर रमण करती है। अपने इस मानसिक संकल्प को उषा ने मन ही मन दोहराया। उषा के उस अभिप्राय को जानकर पार्वती देवी उसे हर्ष प्रदान करती हुई धीरे से बोली, उसे तुम भी शीघ्र ही पति के साथ इसी तरह रमण करोगी जैसे शत्रुनाशन भगवान शंकर मेरे साथ रमण करते हैं। देवी के ऐसा कहने पर उषा की आंखें इस चिंता से मुद गई कि पता नहीं यह सौभाग्य कब प्राप्त होगा। उस समय उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि मैं पति के साथ कब रमण करूंगी। तब हिमवान कुमारी ने हंसकर उसने यह बात कही, उसे मेरी बात सुनो, तुम्हें पति का संयोग कब प्राप्त होगा यह बताती हूँ। वैशाख मास की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में अट्टालिका पर सोई हुई तुम्हारे साथ जो पुरुष स्वयं स्वप्न में आकर रमण करेगा वही तुम्हारा पति होगा। देवी ने जब ऐसी बात कही तब कन्याओं को समुदाय से घिरी हुई दैत्य राजकुमारी उषा बड़े हर्ष में भर भर कर वहां से हट गई और सुख पूर्वक इधर उधर विचरने लगी। तब कन्याओं के समुदाय से घिरी हुई दैत्य राजकुमारी उषा बड़े हर्ष में भरकर वहां से हट गई और सुखपूर्वक इधर उधर विचरने लगी। फिर तो सखिया उसके साथ परिहास करने लगी। उषा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। वे सब उत्साह में भरकर एक दूसरी की हाथ पर तालियां देने लगी। किन्नरियां, यक्षकन्याएं, अनेकानेक दैत्य दैत्यों की कुमारियां, अप्सराएं, अप्सराओं की पुत्रियां भी उसकी सखी हो गई। उन सब ने उषा से कहा, सुमुखी, अब तो पार्वती देवी के कथनानुसार शीघ्र ही तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए मनोहर रूप और उत्तम कुल से संपन्न पति का निर्माण किया है। उषा सखियों के उस कथन का विधिवत आदर करके देवी के दिए हुए मनोरथ का चिंतन करती हुई खड़ी रही। तत्पश्चात पार्वती जी के साथ उस क्रीड़ा विहार के सुख का अनुभव करने की दिन व्यतीत होने पर वे सब परम अद्भुत रूप वाली नारियां अपने अपने घरों को चली गई तथा देवी पार्वती भी अदृश्य हो गई। उनमें उनमें से कुछ तो घोड़ों पर, कुछ पालकियों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ नारियां रथों पर आरूढ़ होकर बड़े हर्ष के साथ नगर में प्रविष्ट हुई। कुछ अप्सरा कोटि की स्त्रियां आकाश मार्ग से अभिष्ट स्थान को चली गई। विभो तभी से वहां देवी उषा काम जनित मोह के वशीभूत हो गई। पार्वती जी के वचन को याद करके पति का चिंतन करती हुई उस उषा उन दिनों न रात में नींद लेती और न दिन में भोजन करती थी। वह राजकुमारी पतिभाव का स्मरण करती हुई एकांत में विलाप किया करती थी। आकाश में उदित हुए चंद्रमा के निदान निंदा करती और चंदन का भी सेवन नहीं करती थी। विरहाग्नि बढ़ जाने के कारण उसे चंद्रमा और चंदन की भी तापदायक प्रतीत होते थे। राजन,
काम से पीड़ित हुई वह बाला अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। यद्यपि उसे जोर आदि रोग नहीं लगे थे तो भी उसे जोरग्रस्त मानकर सखिया उसके लिए तन तनुरूप उपचार करती थी। चंदन से लिप्त होने पर भी उसका हृदय तप्त होता रहता था। उसे गुलाबी काल गाल में सफेदी और पीलेपन का चिन्ह प्रकट होने लगा तथा दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहते थे। उसके शरीर में अंगड़ाई और तंद्रा की वृद्धि होने लगी। सखियां कामाग्नि के पीड़ित हुई उसे उसको बक्ष स्थल पर बारंबार कालाग्नि कंद के शीतल चूर्ण बिखेरेगा बिखेरा करती थी। वे बारंबार व्यंजन डुलाती और इस प्रकार पूछती थी, भामिनी तुम्हें कौन सी व्यथा है, तुम्हारा शरीर कैसा हो गया, यह तुम्हें क्या हो हुआ है। देवी बरानने तुम्हें क्या अच्छा लगता है यह सब बताओ, मनोरम में यह दुसाध्य रोग तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हुआ है। देखो यह सारिकाएं तुम्हारे मन के अनुकूल बोली बोलती है। शुभ्रू ये अत्यंत नीले तोते पुरुष के समान पड़ रहे हैं। आज तुम इनके प्रति आह्लादजनक वचन क्यों नहीं बोल रही हो। बरबड़िनी तुम्हारे पिता महान वीर है, देवताओं के लिए भी दुर्जय है। इस पृथ्वी पर उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। बलि के पुत्र महावीर बाण सर्वथा दुर्जय है। यह शोणितपुर नगर अपने वैभव से अमरावती को भी पराजित कर चुका है। जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर हाथों में त्रिशूल धारण किए नित्य निवास करते हैं, उसे सुनो। तुम्हारे पिता बाणासुर के लिए महान देवता भगवान हर ने पार्वती देवी से कहा था कि तुम इसे अपना पुत्र जानो। तुम्हें क्या पीड़ा है, तुम्हारे मुख और नशा ग्रह भाग में पसीने की बूंदें सुशोभित हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर कमल के ऊपर ओस के कर्ण शोभा पाते हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख आज बादल में छिपे हुए चंद्रमा की भांति कांतिहीन दिखाई देने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। ऐसी किस लिए हो रहा है, कारण बताओ। बाले तुम लंबी सांस छोड़ रही हो, मन से प्रसन्न नहीं हो रही हो। इसका क्या कारण है, तुम्हारे मन में जैसा रुचि हो उसके अनुकूल दिव्य भोजन ग्रहण करो। पहले तो तुम्हें तुम्हें पान बहुत अच्छा लगता था, अब उसे ग्रहण क्यों नहीं करती हो। देवी उठो और जो दूसरे लोगों के लिए दुर्लभ है ऐसी मीठी वस्तुएं ग्रहण करो। बताओ कैसी पीड़ा हो रही है। उसके महल में होने वाले इस कोलाहल को सुनकर दासियों ने उसकी माता के आगे पृथक पृथक इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी सती साध्वी राजकुमारी उषा जल क्रीड़ा और बिहार से जब घर लौटी है तभी से मौन सी दिखाई देती है। अतः महारानी हम दासियां आपको यह बात बता रही है, राजकुमारी पर यह कैसा मोह छा रहा है। उनका यह मौन किस लिए है, क्या कारण है कि वे निरंतर सोई पड़ी रहती है, उनमें मलिन कैसा हो गई है। देवी इन सब बातों पर विचार करने का करके उनके इस कष्ट की शांति के लिए वैद्यों को नियुक्त कीजिए। देवी बरानने जो शरीर शीर्ष पुष्प के समान अत्यंत कोमल है, वह रोग का भार कैसे सहन कर सकता है। यह सुनकर वे हंसगामिनी देवी उस समय बड़ी उतावली के साथ उठी और जहां उषा सोई थी उस स्थान में पहुंचकर पूछने लगी, यह क्या कैसा कष्टदायक लक्षण प्रकट हुआ है। उस साध्वी महारानी ने अपने पल्लाकार हाथ से उसके कोमल हाथ का स्पर्श करके अनायास ही उसकी अंगुलियों के चरकाया। फिर उन्होंने पूछा, कल्याणी तुम्हें कैसा कष्ट है। यह वैद्य लोग आकर तुम्हें इस विषय में जिज्ञासा करते हैं। वैद्य बोले, महारानी हम जानते हैं राजकुमारी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए उस स्थान पर गई थी
जहाँ पार्वती देवी क्रीड़ा विहार चल रहा था, वहाँ जो परिश्रम हुआ उससे यह कष्ट बढ़ा गया। श्रम की ग्लानि उत्पन्न हुई है, उसी से बारंबार अंगड़ाइयां आ रही है तथा परिश्रम के ही कारण सारे अंगों में शिथिलता आ गई है, जिससे यह सो रही है। अतः आपको इसके लिए भय नहीं करना चाहिए। महारानी ने कहा, वैद्य और मंत्रियों, राजकुमारी की वक्ष स्थल पर बर्फ फिला बर्फ मिला चंदन रखा गया है, किंतु शीघ्र ही इसमें इस प्रकार बूंद बूंद होने लगा है, मानो यह खौल रहा हो। यह क्या बात है? ऐसा कि क्यों हुआ? इसके शरीर में अत्यंत दाह हो रहा है, बहुत अधिक पसीने निकलने लगे हैं, इसे प्यास भी बहुत लगती है, परंतु कुछ खाने की रुचि नहीं होती। यह अधिकाधिक प्रलाप ही कर रही है। ये सब लक्षण इसमें क्यों प्रकट हुए हैं? आप लोग शास्त्र के अनुसार निश्चित करके बताइए। वैद्य बोले, चिड़ा बिहार में महादेव जी के समीप बहुत स्त्रियां एकत्र हुई थी। हमारी सती साध्वी राजकुमारी उषा देवी अनुपम रूपवती है, अतः उन सब स्त्रियों के इन पर दृष्टिपात किया है, इससे जिससे इन्हें नजर लगा गया है। इससे आपकी पुत्री यह पीड़ा हुई है। अतः रक्षा संबंधी मंत्रों की पीले सरसों से राजकुमारी की रक्षा की जाए, इन्हें झाड़ा फूका जाए, अभिमंत्रित जल से अभिषेक कर, करने पर इन्हें बड़ी शांति मिलेगी। ऐसा कहकर सभी वैद्यराज महल से लौट गए। जाते जाते उन सब ने यह सूचना दे दी कि संभव है यह काम जनित वेदना हो। तदंतर माता ने जब बारंबार पूछा, तब सुंदर अंग वाली उस लज्जाशील महाभाग उषा ने बहुत देर के बाद माता से जोर जोर से रोते हुए कहा, माँ सुनो, न तो मुझे कभी बोलना अच्छा लगता है और न भोजन करना, कोई उत्सव भी नहीं सुहाता है, हृदय में निरंतर जलन होती रहती है। ऐसा कहकर सुंदरी नारी उषा चुप हो गई। उस समय सभी स्त्रियां एक दूसरे का मुख देखने लगी और आपस में कहने लगी कि युवावस्था नारियों के लिए प्राय लज्जाजनक हुआ करती है। यह राजकन्या भी पति समागम के योग्य हो गई है, अतः इसके लिए और क्या कहा जाए। यह माता और पिता के प्रसाद से अपने अनुरूप पति प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।